नमस्कार, मैं हूं हेमलता। स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज में। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल 47 मतों से विश्वास मत हासिल कर लिया। वहीं विपक्ष को 29 वोट मिले। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट से विशेष अनुमति लेकर फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे। इधर विश्वास मत हासिल करने में किसी प्रकार की कोई अड़चनें नहीं देखी गई। सत्ता पक्ष के विधायक सभी एकजुट रहे। इस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र में चंपई सोरेन की ओर से विश्वास मत पर प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। आज 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो लद्दाख को प्राप्त किया गया था, और आज सरकार पर गठन की गई हेमंत बाबू के नेतृत्व में। गठन करने के साथ साथ ही हमारा विपक्ष के माननीय साथीगण अस्थिर करने के लिए प्रयास किया और सरकार गठन के साथ से सही कोरोना जैसा महामारी भी प्रभाव पड़ा पूरा प्रदेश में, देश में, विश्व में। और ऐसा परिस्थिति में इस राज्य के अंदर में स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत दयनीय स्थिति था। जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार जो तत्काल रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति में करके एक भी सिंगल वेंटिलेटर नहीं था महोदय। हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा कुशल नेतृत्व करके उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी को चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं दिया। छात्रवृत्ति को 1 गुना 2 गुना बढ़ोतरी कर दिया। यहाँ का आदिवासी मूलवासी दलित का विद्यार्थी को विदेश पढ़ने का भेज दिया फ्री। स्मार्ट मॉडल स्कूल में शुरुआत किया किसके लिए? ये सोच के ये योजना लाया हेमंत बाबू ने, जिस घर में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला, हम उस परिवार में दिया जलाएंगे, एक दिन अपने पैर से खड़ा होगा। अभ्यास का हिस्सा बन रहा हूं और हमारी पूरी पार्टी और पूरा गठबंधन दल आदरणीय चंपई सोरेन जी को समर्थन करता है। और मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है।
ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं। नियम, कायदे, कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ तो हर इंसान भी रखता है, हर जानवर भी रखता है। आंसू वक्त के लिए रखूंगा, आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, खैर इतना तो हम लोग बुद्धि ज्ञान है नहीं, लेकिन समय ऐसा भी नहीं है, समय से बड़ा बलवान धरती में कोई नहीं है और वक्त फिर घूमेगा और फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और इतनी मजबूती के साथ उपस्थित होंगे कि फिर जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र आपके धरे के धरे रहे और इस देश के और अपने राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए इतना मान्य नेता प्रतिपक्ष इतना खबर नहीं रखिएगा राजनीति में तो चलेगा। सब खबर है, शांति रखिए। चलिए बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मॉर्निंग सोज द डेज, मॉर्निंग सोज द डेज। सुबह बता देता है दिन कैसा होगा। ये सरकार का पहला कदम ही बता रहा है कि दिन कैसा होने वाला है। आदरणीय चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं, 2 और विधायक शपथ लेते हैं। कांग्रेस से एक, आरजेडी से एक, तीनों गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का कैबिनेट होता है। विश्वास का मत साबित करने के लिए कैबिनेट बुलाया जाता है, सत्र आहूत किया जाता है। महामहिम राज्यपाल के अधीन लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे अभी सब लोग। आपको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसकी पूरी सत्ता अधिनित रहती है राज्यपाल, गवर्नर, महामहिम गवर्नर के हाथों में। वो आते हैं और गवर्नर अपनी सरकार, मतलब चंपई जी की सरकार, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार के उपलब्धियां बताने का काम करते हैं जो इन्होंने लिखा है। ये कोई पीएमओ से लिख करके नहीं आया है, सीएमओ से लिख करके आया। और क्या व्यवहार होता है इनका साफ दिखलाता है कि इस सरकार में इनका विश्वास नहीं है। चंपाई जी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के कारण बनाया गया। चंपाई जी को अवसर कैसे मिला? आप ठीक कहा कि 5 साल के जनादेश मिला था। कैसे अवसर मिला? 5 साल का जनादेश को 4 साल में ही आपने गवा दिया। माननीय सदस्य बोलने। और खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।